अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें सिर्फ दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक कोस अल्फा की दी हुई है और एक टैन बीटा की दी हुई है। तो आगे कहता है हमारे पास जो टर्मिनल साइड है एंगल अल्फा की, वो किस में लाई करती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और बीटा की लाई करती है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमने ये देखना है कि अब उसने कहा कि अल्फा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमें ये पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ यानी साइन पॉजिटिव होता है, कोस और टैन माइनस होते हैं उनके उल्ट भी। और कहता है कि बीटा लाया करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अब उसने हमने क्या किया, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा की और कोस अल्फा प्लस बीटा की। पहले मैं क्या फार्मूला देता हूँ। हमें पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक, ये हमारे पास इसका फार्मूला हो जाए। मैं यहाँ पर भी फार्मूला देता हूँ, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक, अब हमें क्या क्या चाहिए हम वो दे लेते हैं। हमें साइन अल्फा चाहिए, इधर भी साइन अल्फा चाहिए, कोस बीटा चाहिए, इधर भी कोस बीटा चाहिए, यानी कोस अल्फा चाहिए, इधर भी कोस अल्फा चाहिए, और क्या चाहिए, साइन बीटा, और इधर भी हमें क्या चाहिए, साइन बीटा। हमें चार वैल्यूज चाहिए। उसने हमें एक वैल्यू दी हुई है, एक है हमारे पास कोस अल्फा दी हुई है, तो यानी हमारे पास कोस अल्फा तो है। ठीक है, अब कोस अल्फा दी हुई है तो हम साइन अल्फा भी मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है मेरे पास 1 के। ठीक है, अब हमें कोस अल्फा दिया हुआ है, हमने मालूम करना है क्या, साइन अल्फा। तो मैं कोस अल्फा को उधर ले जाता हूँ, तो मैं अपने यहाँ पर लिखता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक होगा। अब मैं यहाँ पर कोस के वैल्यू पुट करता हूँ, यानी 1 है माइनस कोस अल्फा की जगह हमारे पास आ गया -2/25, यानी हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर लूँ इसका तो यानी 1 माइनस 49/625। तो अगर अब हम इसमें से माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, प्लस माइनस 10, यानी हमारे पास 576 डिवाइड बाय 625। तो अब देखिए यहाँ पर साइन का स्केयर, तो स्केयर खत्म करने के लिए हम यहाँ स्केयर रूट लेंगे, इधर भी करेंगे स्केयर रूट लेंगे। तो ये क्या है, स्केयर रूट से कैसे हमारे पास आएगा साइन प्लस माइनस, साइन हमारे पास आएगा प्लस माइनस 24/25। हमारे पास प्लस माइनस है, लेकिन हमें पता है कि अल्फा है वो कौन से पॉइंट में लाइक कर रहा है, सेकंड कॉर्नर में, और सेकंड कॉर्नर में साइन यानी साइन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये खाली अब क्या है आगे, पॉजिटिव 24/25। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक कोस अल्फा और एक साइन अल्फा। एक चीज़ आई है हमारे पास कोस बीटा और साइन बीटा। हमें दिया हुआ है टैन बीटा, तो टैन हमारे पास, मैं अगर लिखूँ यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है कि सिक बराबर होता है हमारे पास 6 स्क्वायर अल्फा बराबर होता है हमारे पास 6 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बराबर होता है हमारे पास 1 के। अब हमने फाइंड करनी है सिक की वैल्यू, यानी कोस का उल्ट होता है, तो हम कहाँ टैन को उधर ले जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा 6 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ पर अब हम बीटा आएगा क्योंकि हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें बस 10 की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 प्लस, अब 10 की वैल्यू हमारे पास 12/5 का क्या आ गया, स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 13/5। तो ये हमारे पास आ गया 6 बीटा। ठीक है,
तो अब हमें पता है कि कौन से कॉलम में लाई करें, थर्ड कॉलम में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, तो इससे कब क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं लेते हैं हमारे पास सिक क्या आ गया, हमारे पास सिक बीटा आ गया हमारे पास -13/5। नहीं, हमने तो कोस मालूम करना है, तो इसे मैं अगर कोस के लिए अरेंज करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस बीटा आ जाएगा हमारे पास -5/13। ठीक, अब हमारे पास सिंपली अगर कोस आ चुके तो हम इसे साइन निकाल सकते हैं अगेन इस फार्मूले से। तो हमने अगेन साइन निकाल, तो ये उधर चला जाएगा, हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। कोस बीटा की हमें वैल्यू पता है, मैं यहाँ पुट करता हूँ 1 माइनस कोस की यानी 15 माइनस ओवर 13 5/13 का आएगा हमारे पास स्क्वायर। तो जब हम इसके स्क्वायर को हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट भी ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, साइन आएगा, साइन बेटा +-12/13। तो अगेन हमें पता है कि थर्ड क्वार में लाइक कर रहे हैं, तो थर्ड क्वार में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमेशा tan ही पॉजिटिव होता है। आ जाएगा साइन बराबर देगा हमारे पास -12/13 की। अब हमें 4 वैल्यू फाइनल में मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये है कि हमारे पास साइन बीटा की, ये है हमारे पास कोस बीटा की, ये हमारे पास आ गए साइन अल्फा की, और ये हमारे पास कोस अल्फा की दी हुई थी। अब हम इन तमाम वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं और हम आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्या हमें दिया है साइन, मैं वैल्यूज पुट करूंगा अब डायरेक्ट, साइन अल्फा साइन प्लस बीटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें पता है साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा कोस बीटा के प्लस कोस अल्फा साइन बीटा के। अब हम तमाम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है 24/25, कोस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, कोस बीटा की हमारी वैल्यू आई है -5/13 प्लस आ गया। अब कोस अल्फा की हमारे पास वैल्यू थी -7/25 और साइन बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये अभी -12/13। ठीक, अगर हम इन तमाम वैल्यूज को हल करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें जो आंसर है वो आएगा हमारे पास -36/325। ये तो हमने फाइंड किया साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हम कोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, कोस अल्फा प्लस बीटा, तो उसका फार्मूला हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ वैल्यूज पुट करता हूँ, हमारे पास साइन अल्फा कोस अल्फा हमारे पास 5/25। ठीक, अब कोस बीटा हमारे पास अब -5/13 माइनस आ गया, साइन अल्फा हमारे पास था 24/25 एंड साइन बीटा हमारे पास अगेन था -12/13। अगर हम इस तमाम वैल्यू को भी हल करें तो हमारे पास आंसर आएगा 323 डिवाइडेड बाय 325। या आपको भाई यहाँ पर इस तरह सेम टू सेम, लेकिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहते हैं कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल ऑफ ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल हैं या ट्रायंगल के एंगल, तो फाइंड प्रूफ करके दिखाएं। ये दो स्टेटमेंट से मिलती नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये अल्फा बीटा एंगल है तो तब क्या होगा। तो इससे ये बात साबित होगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमारे पास बराबर होगा 180 के। ठीक, अब हम चेक कर रहे हैं कि हम अल्फा बीटा को रख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, हम गैमा को दूसरी साइड पे ले आते हैं 180 माइनस गैमा। ठीक है, अब हम सोल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दोनों तरफ tan लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, tan है। तो हम लेते हैं टेकिंग tan और बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा tan 180 माइनस गैमा। ठीक,
अब पहले हम देखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो इस पे फार्मूला जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक, अब हम इससे सॉल्व करेंगे tan 180 माइनस गैमा। अब 180 में से जब कोई एंगल माइनस करेगा तो वो हमारे पास जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट में, हमारे पास वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan का तो नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा माइनस tan गैमा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ यानी यहाँ पर डिवाइडर उस तरफ जाके क्या जाएगा मल्टीप्लाई, हमारे पास बन जाएगा tan अल्फा tan बीटा। अब बीटा में जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा माइनस tan गैमा मल्टीप्लाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बन जाएगा माइनस tan गैमा प्लस भी माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस tan अल्फा tan बीटा, एंड ये हमने मल्टीप्लाई किया tan गैमा। ठीक, अब ये जो tan यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर क्या है माइनस, उधर जाके आ जाएगा प्लस, तो ये बनेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा। हमारे पास बढ़ाया जाएगा tan अल्फा tan बीटा और tan गैमा के, और ये हमने क्या करना था प्रूफ करना कि tan अल्फा tan बीटा और tan गैमा बराबर है tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा मल्टीप्लाई बाय tan गैमा, और ये हमें क्या करना था हैंस प्रूफ्ड। ठीक, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब वहां पर था हमारे पास यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, लेकिन अब हम क्या करेंगे इस पूरे टर्म को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या है अल्फा बाय 2 है, फिर हम पूरे टर्म को यानी यहाँ 2 पे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 180 डिवाइड बाय 2 एंड माइनस गैमा डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड करता है हमारे पास ये अल्फा डिवाइड बाय 2 ही आ जाएगा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 ही आ जाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा 90, यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 माइनस गैमा डिवाइड बाय 2। अब हम अगेन यहाँ पर क्या लेते हैं tan लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा tan अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, और जगह पर हमारे पास क्या रहेगा tan 90 माइनस अल्फा गैमा डिवाइड बाय 2। इस अगेन इस पे हम क्या खोलेंगे फार्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास tan अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 2, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा डिवाइड बाय 2 tan बीटा डिवाइड बाय 2, और ये हम सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास 90 माइनस कोई एंगल है, अब जब 90 कोई एंगल माइनस करते हैं वो फर्स्ट कॉर्नर में चला रहता है, तो ये तो हमारे पास यानी फर्स्ट कॉर्नर में तो हम पोस्ट होते हैं पॉजिटिव रहेगा, पहली बात तो ये हो गई। लेकिन यहाँ पे 90 जब हमारे पास कोई एंगल 90 हो या 90 का और मल्टीपल हो तो वो हमारे पास अपनी कोएफिशिएंट में चेंज रहता है, तो हमारे पास tan की कोएफिशिएंट क्या आती है हमारे पास कोट, और ये एंगल आ जाएगा हमारे पास गैमा डिवाइड बाय 2। ठीक, अब हम इस थोड़ा मजीद सॉल्व करते हैं। अब ये है कोट गैमा डिवाइड बाय 2 से मैं लिख सकता हूँ 1/10 गैमा डिवाइड बाय 2। अब हम इसको यानी यहाँ से खत्म यानी हम कोस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला टर्म वहाँ मल्टीप्लाई एंड ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास बन जाएगा tan गैमा डिवाइड अल्फा डिवाइड बाय 2 प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 2। अभी लीजिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने tan गैमा डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं, अब इधर हमारे पास 1, तो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी 1 जिस तरह 1 माइनस tan अल्फा डिवाइड बाय 2 और tan बीटा डिवाइड बाय 2, क्योंकि 1 अगर मल्टीप्लाई आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें बन जाएगा हमारे पास tan अल्फा डिवाइड बाय 2 एंड tan गैमा डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस
tan बीटा डिवाइड बाय 2 tan gamma डिवाइड बाय 2। अब ये टर्म यहाँ पर क्या रहा है माइनस, इधर आके रही प्लस, तो यहाँ बनेगा tan अल्फा यानी अल्फा डिवाइड बाय 2 और tan बीटा डिवाइड बाय 2 किसके बराबर आएगा 1 के, ये 1 पड़ा था यहाँ पर। अब इसकी मतलब जो थी चेंज की जैसे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन था, तो ये हम फर्स्ट में ही आते हैं, हमारे पास बन जाएगा tan अल्फा डिवाइड बाय 2 tan बीटा डिवाइड बाय 2। उसके बाद से हमारे पास बीटा और गैमा वाली, तो बीटा और गैमा वाली यही है, तो यहाँ tan बीटा डिवाइड बाय 2 और tan गैमा डिवाइड बाय 2। और अब हमारे पास लास्ट टर्म बच गई, ये हमारे पास है प्लस tan अल्फा डिवाइड बाय 2 और tan गैमा डिवाइड बाय 2। अभी किसी बराबर आ गया हमारे पास 1 के, और हमारा प्रूफ हो गया जो हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 10, तो एग्जांपल नंबर 10 में कहता है कि एक्सप्रेस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस 5। ठीक, हम इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाइट करते हैं कि हमारे जो 3 है वो बराबर है r cos 5 के। मैंने क्या किया कि मैंने 3 को क्या लट किया है, यहाँ पर साइन थीटा था, मैं इसके क्या लट कर लिया r cos थीटा। इसके पीछे एक रीज़न हम सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आगे हमने ऐड करना है, अब 4 है, 4 हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास cos है, तो यहाँ पर तो क्या जाएगा r sin 5। ठीक, ये मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका स्केयर लेके इन दोनों को ऐड करना है, यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐड होगी लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और जो राइट हैंड साइड है वो ऐड होगी राइट हैंड साइड के साथ। तो ऐड करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो अगर मैं स्केयरिंग और एडिंग करूँ तो मेरे पास आ जाएगा r का स्केयर cos स्केयर 5 प्लस, अभी मैं ऐड कर रहा हूँ r स्केयर साइन स्केयर 5, और ये हो गया हमारे पास राइट हैंड का स्केयर और एडिंग। अब हमने करनी है लेफ्ट हैंड साइड की, 3 का स्केयर ऐड करते हैं 4 का स्केयर। अब हम इसे थोड़ा मज़ीद सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ से r कॉमन ले लेता हूँ, r स्केयर, तो बन जाएगा हमारे पास cos स्केयर 5 प्लस साइन स्केयर 5। आगे हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो 3 होता है उसका स्केयर होता है हमारे पास 9, और 4 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 16। अब आपको पता है कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि cos स्केयर अल्फा यानी 5 प्लस साइन स्केयर 5 किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा r स्केयर 1, और ये आ जाएगा 25। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा r आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर 5 के। ये हमने निकाल लिया r की वैल्यू। और एक और चीज़ हमने निकालनी है, तो वो हमारे पास होता है कि हमने यानी 5 का डायरेक्शन निकालने के वो कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 भी चाहिए। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसे। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमें इस पर tan का फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको दूँ, tan होता है हमारे पास tan 5 sin 5 ओवर cos 5। ठीक, अब ये एक चीज़ से कर सकता हूँ, हमने इन दोनों को पहले स्क्वायर राइटिंग कर, अब मैं इनको डिवाइड कर दूँ, अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूँ इक्वेशन 1 के साथ तो हमारे पास tan बन सकता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3 और 1। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास बन जाएगा r sin 5
डिवाइड बाय आर कोस फाई, और ये हमारे पास किसके बराबर आ गया यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 3। ये दोनों तरफ डिवाइड करना होता है। आर से आर क्या होगा कैंसर, साइन ओवर कोस हमारे पास किसके बराबर होता है 10 के, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 फाई हमारे पास किसके बराबर आ गया 4 डिवाइड बाय 3 के। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि हमें आर साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में हमें करके दिखाओ। तो इसको भी हमने एक्सप्रेस करना है, तो अब ये करते हैं हम। अब देखें, हमें पता है कि जो साइन, मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखूँ, अगर साइन थीटा प्लस फाई हमारे पास बराबर होगा साइन थीटा कोस थीटा, हमारे पास साइन फाई, ये मैंने बस बाद में मैंने यहाँ पर लिखा, प्लस कोस साइन फाई कोस थीटा। ठीक है, अगर मैं इसमें एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए, साइन कोस थीटा चाहिए और साइन फाई चाहिए। अगर हम हमारे पास देखें यहाँ पर साइन थीटा था, हमें यहाँ पर क्या चाहिए कोस फाइव, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो हमारे पास है आर कोस फाइव। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मेरे पास था 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और 3 की वैल्यू थी हमारे पास आर कोस थीटा, एंड यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन थीटा, प्लस अब 4 की वैल्यू पुट करते हैं, तो आर साइन फाइव एंड कोस थीटा। तो अगर हम इस थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, यानी ये टर्म पहले लिख दें और उसमें से कहीं आर कॉमन ले लें हम, तो आर कॉमन आ गया, ये टर्म पहले आएगी, यानी साइन फाइव कोस थीटा प्लस कोस फाइव साइन थीटा। अभी हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, साइन थीटा प्लस फाइव का, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर आर साइन थीटा प्लस फाइव। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, और मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया। आगे बच्चों हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि विदाउट यूजिंग टेबल, हमने टेबल यूज़ किए बगैर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो क्वेश्चन देंगे हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 15। अब देखें, हमें 15 की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, हमें जो वैल्यूज़ पता होती हैं, जो हम बेसिकली टेबल अगर मैं आपको यहाँ पर यानी किस वीडियो में बना के दिखा दूँगा, टेबल की जो हमें वैल्यूज़ पता हैं वो हम एंगल होते हैं हमारे पास 0, 45, 30, 60, 90, इनकी वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। तो लेकिन जो 15 है वो इसमें नहीं आता, तो इसकी हमें वैल्यूज़ नहीं पता होती। तो हम क्या करते हैं कि हम इस 15 को ब्रेक डाउन करते हैं ऐसे दो पॉसिबल एंगल की जिनकी वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं 15 को ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 45 माइनस 30 में। इन दोनों की हमें वैल्यूज़ मालूम होती हैं, और हमें क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, यानी 15 की जगह अब हम ये दो पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर साइन 15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर साइन 45 माइनस 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी वो किसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू भी होगी। तो मैं लिखता हूँ साइन 45 माइनस 30 मेरे पास बराबर होगा साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30। ठीक है,
अब मैं इन सब की वैल्यूज पुट करता हूँ, जो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। साइन 45 की वजह से हमारे पास 2 1 अंडर रूट 2, कॉस के थे हमारे पास 3 अंडर रूट 2 एंड अगेन कॉस 45 की हमारे पास वैल्यू होती है 1 अंडर रूट 2 और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अब अगर हम इनको सॉल्व करें हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 3 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर बन जाएगा 1 2 अंडर रूट 2। अब हम इन्होंने का एलसीएम लें तो हमारे पास बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 ऊपर 3 का स्क्वायर रूट -1, इस तरह सेम आ जाएगा। अब ये हमारी क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारी वैल्यू आ गई साइन 15 की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan 105 की। अब इसमें दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पर tan है और 105 है। तो 105 को भी हम ब्रेक डाउन करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 105 की जगह यानी 60 + 45। हमारे पास क्या बैठता है 105 और tan को मिल सकता हूँ यहाँ पर साइन थीटा को साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो इनकी वजह से मैं पुट करता हूँ दोनों चीज़ें तो हमारे पास बन जाएगा साइन 105 ऊपर वाले का भी अलग एंगल आ जाएगा, नीचे वाले का भी कोस 105। अब मैं 105 की जगह मैं इनके ब्रेक डाउन की यहाँ बोलता हूँ साइन 60 + 45 और यहाँ पर कोस 60 + 45। ठीक, अब मैं इनकी वैल्यू स्क्रीन के फार्मूलाज अप्लाई करता हूँ तो साइन 45 एंड साइन 60 कोस 45 माइनस प्लस कोस 60 साइन 45। तो वैल्यूज पुट कर दी। अब नीचे आएगा हम कोस के पुट करते हैं तो बनेगा कोस 60 कोस 45 माइनस साइन 60 साइन 45। अब हम इन सब की जो कैलकुलेटर से वैल्यू आते हैं वो लिखते हैं, यानी हमारे पास जो साइन 60 था वो हमारे पास था अंडर रूट 3 2 और कोस की होती है हमारे पास 1 अंडर रूट 2 प्लस अगेन जो हमारे पास कोस 60 की वैल्यू होती है वो हमारे से 1/2 एंड साइन की अगेन 1 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अब जो कोस 60 की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/2 एंड कोस 45 की 1 अंडर रूट 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 और यानी साइन 45 की 1 अंडर रूट 2। आगे से हम सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 माइनस 1 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 3 अंडर रूट डिवाइड बाय 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 नीचे जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब हम क्या करते हैं इन पे अपना यानी एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने से हमारे पास जो आंसर आएगा यानी नीचे 2 अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा 3 अंडर रूट प्लस 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 1 माइनस 3 अंडर रूट एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट 2। अब ये चीज़ हमारे पास क्या हुई कैंसिल, हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो बन जाएगा हमारे पास 1 + अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 1 माइनस अंडर रूट 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1।